Hey what's up guys, यूसुफ रफीक फ्रॉम Lytics Digital. Hopefully you guys are doing well. आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि आप किस तरीके से ऑक्टेन स्केटर को यूज़ करके अपने 3D मैशेस को एक सरफेस के ऊपर स्केटर कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जिस तरह आपके पास NO4D के अंदर नेटिव क्लोनर काम करता है, लेकिन इसके अंदर आपको मज़ीद थोड़ी सी एक्स्ट्रा सेटिंग्स मिल जाती हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास के अंदर बताया था कि अगर आप NO4D के ऑक्टेन को यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि हर वो चीज़ जो कि ऑक्टेन रेंडर आपको दे रहा है आप उसको यूज़ करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 ट्रीज जो हैं वो मौजूद हैं और इसके ऊपर हमने ऑक्टेन के मटेरियल लगाए हुए हैं। और ये मटेरियल आप ट्रीज़ का जो कि NO4D के प्लगइन फॉरेस्टर को यूज़ करके बनाए गए हैं, आप इनके ऊपर ये मटेरियल किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बना चुका हूँ जो कि आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि ऑक्टेन लाइव व्यूअर को ओपन करता हूँ, यहाँ से सीन को रेंडर करते हैं तो ये आपको कुछ व्यू इस तरीके से नज़र आएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रीज़ काफ़ी रियलिस्टिक तरीके से आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए इस सीन को यहाँ पर पॉज करता हूँ और यहाँ पर मैंने ग्राउंड क्रिएट किया है और वो किस तरीके से क्रिएट किया है थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहाँ से बंद कर लेता हूँ और ट्रीज़ को भी बंद कर लेते हैं। ये एक मैंने प्लेन क्रिएट किया है और प्लेन के ऊपर मैंने डिस्प्लेसर जो है यानी कि आप कह सकते हैं एक मैप को यूज़ करके इसको डिस्प्लेस किया है। और ये प्रोसीजरल है, आप इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऑक्टेन स्केटर को यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एडिटेबल मैश के अंदर। इसका मतलब ये है कि एडिटेबल होने के बाद ये इस तरह आप इसको प्रोसीजरली चेंज नहीं कर सकते। उसका तरीका ये है कि आप इसको आपने कर लेना है एडिटेबल और फिर इसके बाद आपने दोनों को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके इसको आपने कर देना है कनेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डिलीट, तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ से प्लान को हम इनेबल कर लेते हैं और इसके बाद ट्रीज़ को भी इनेबल कर लेते हैं तो हमारे पास ट्रीज़ जो है वो भी वापस आ जाएंगे। अब हम फिर से ऑक्टेन लाइव व्यूअर को ओपन करते हैं। इसके बाद हम ये करते हैं कि हम व्यू पोर्ट से जो ट्रीज़ हैं उनको डिसेबल कर लेते हैं तो हमारे व्यू पोर्ट पे ये ट्रीज़ नज़र नहीं आएंगे। और यहाँ से हम अपने रेंडर को पास कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ऑक्टेन स्केटर, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको ऑक्टेन स्कैटर नज़र आ रहा है तो आपने सबसे पहले इन ट्रीज़ को सिलेक्ट करके इसका चाइल्ड बना लेना है ऑक्टेन स्कैटर का। आप ये देख सकते हैं कि ट्रीज़ उसके अंदर चले गए हैं और अब आपने यहाँ से ऑक्टेन स्कैटर को सिलेक्ट करना है और ये जो आपको नज़र आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन वर्टेक्स है, इसको आपने वर्टेक्स की बजाय सरफेस कर लेना है और यहाँ से आपने अपने प्लेन सरफेस को ड्रैग करके इस सरफेस में ले आना है। तो आप देख सकते हैं कि इस सरफेस के ऊपर ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये असल में आपकी ट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पे आपको लाइन की सूरत में नज़र आ रहे हैं, जो कि आप डिस्प्ले में जाकर यहाँ से डिस्प्ले टाइप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको बॉक्सेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो मैं इसको लाइन ही रख देता हूँ। और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं और यहाँ पे आप काउंट देख सकते हैं ये 1000 है, मैं इसको कम करके कर देता हूँ 100। तो आपको जस्ट सिर्फ 100 जो है वो प्लांट आपको ये नज़र आ रहे होंगे। इसको मज़ीद कम करके आप 60 कर सकते हैं। इसके बाद ये आप देख सकते हैं ये जो नीचे आपको पॉलीगॉन्स नज़र आ रही हैं उसके नॉर्मल के साथ साथ हैं, तो आप इसको यहाँ से इसकी जो ओरिएंटेशन है इनको आप वर्टिकली सीधा कर सकते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास ये ट्रीज़ यहाँ पर आ चुके हैं। लाइव व्यूअर को यहाँ से रेंडर करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके ट्रीज़ जो है यहाँ पर स्कैटर हो चुके हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रीज़ बहुत बड़े हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्टेन स्कैटर में आएंगे और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा स्केल, यहाँ से आपने यूनिफॉर्म को सिलेक्ट करना है और स्केल पर आपको इसको कम करके इसको कर देंगे 0.2। और अभी आप देख सकते हैं वो काफ़ी छोटे हो गए और यहाँ से भी आपने इसको 0.2 और यहाँ से भी आप इसको 0.2 कर लेंगे तो आपके पास ट्रीज़ यहाँ पर आ चुके हैं, स्कैटर हो चुके हैं। अगर आप इनकी पोजीशन वगैरह को मज़ीद रेंडमाइज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इसको नॉइज़ का टेक्सचर ऐड करके रेंडमाइज़ कर सकते हैं, या फिर इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप यहाँ पर शिफ्ट C को प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपने ऐड करना है एक रैंडम फैक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंडम आ चुका है और ऑक्टेन स्कैटर को सिलेक्ट करना है, इफेक्टर्स में जाएंगे और इस रैंडम फैक्टर को ड्रैग करके आपने यहाँ पर छोड़ लेना है। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो आपके ट्रीज़ हैं वो मज़ीद रैंडम हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो पोजीशन है वो भी रैंडम हो रही है। तो यहाँ पर आप रैंडम के ऊपर क्लिक करेंगे,
पैरामीटर्स में जाना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पोजीशन जो है एक्स वाई एंड जेड तीनों पैरामीटर्स में ये वैल्यू चेंज है। तो मैं वाई एक्सिस में इसकी वैल्यू को 0 कर देता हूँ ताकि हमारे प्लेन के साथ ही रहे। इसके बाद आप इसकी रोटेशन को भी रेंडोमाइज़ कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से इसको रेंडोमाइज़ कर लूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर 50% कर लेता हूँ तो इनकी रोटेशन भी रेंडोमाइज़ हो जाएगी। आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो वेरिएशन आ जाएगी। मैं यहाँ से सीन को बड़ा कर लेता हूँ और अभी आप देख सकते हैं कि हमारे जो प्लांट्स है वो कितना रियलिस्टिक तरीके से नज़र आ रहे हैं आपको। और इस तरीके से आप ऑक्टेन स्कैटर को यूज़ करके अपने ऑब्जेक्ट को एक सरफेस के ऊपर स्कैटर कर सकते हैं। इसके बाद एक दूसरी बात ये है कि फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि इसका जो सेंटर वाला पोर्शन है यहाँ पर प्लांट्स आपको नज़र नहीं आने चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और आप जाएं और आपने यहाँ पर इसके जो पॉलीगॉन्स है इसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है तो आपके पास ये फेसेस वगैरह आ जाएंगे। इसके बाद आप जाएंगे सेलेक्ट के अंदर और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा सेलेक्ट वर्टेक्स वेट, इसको आपने सेलेक्ट करना और यहाँ पे इसको कर देंगे 0%। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये सारा का सारा रेड है और इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने कोई भी पॉलीगॉन सिलेक्ट नहीं की हुई। तो मैं इसके ऊपर ये जो आपको वर्टेक्स मैप पर टैग नज़र आ रहा है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं रेडियस को काफ़ी बड़ा कर लेता हूँ, आप ये देख सकते हैं। और यहाँ से आप कोई भी सरफेस सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि हमारे प्लांट्स जो है वो यहाँ पर सिर्फ एक साइड पे नज़र आए, ठीक है, यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर नज़र आए और इस सरफेस रेड वाली साइड के ऊपर नज़र ना आए। तो हमने ये जो वर्टिसेस वगैरह हैं इनको सिलेक्ट कर लिया है, फेसेस को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम ऑक्टेन लाइव व्यूअर में जाएंगे और इसको यहाँ से रन करेंगे। और फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि ऑक्टेन स्कैटर में जाएंगे और पैरामीटर्स में जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्टेक्स मैप, आप यहाँ से इस वर्टेक्स मैप को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि आधी जगह के ऊपर आपको वो ट्रीज नज़र आ रहे हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आप फॉर एग्जांपल आप ट्रीज की बजाय आप स्कैटर कर रहे हैं ग्रास को, तो आप उसमें एक रास्ता बना सकते हैं इस तरीके की मदद से। इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि इनकी पोजीशन को आप रेंडमाइज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सीड नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नया वर्जन आपके पास क्रिएट होके सामने आ जाएगा और आप इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं जो आपको लुक पसंद आ रही है। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ग्राउंड के ऊपर एक ट्री ट्रंक का टेक्सचर नज़र आ रहा है तो परेशानी कोई बात नहीं, जस्ट मैंने आपको विजुअलाइज़ करने के लिए बताया जो है इसके ऊपर ये टेक्सचर ऐड कर दिया था। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। पीस।